अभी अभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मालूम हुआ है कि डोडा के डिटेन्ड एमएलए महराज मलिक साहब के वालिद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात उन्होंने की है और ऑनरेबल एमएलए की डिटेंशन और जो खिता चेनाब में खासकर डोडा जिला में जो सूरत हाल पैदा हुई है उस सिलसिले में दोनों तरफ से बात हुई है। अब उम्मीद ये लगानी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस का इस्तेमाल करके, अपनी पोजीशन का और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कर पाएं कि जो ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा के पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेंशन हुई है, ये ऑर्डर जो है वो रिवोक हो जाना चाहिए। मैं जाती तौर पर मैं शायद ऑनरेबल एमएलए के साथ 100 चीज़ों में इख्तिलाफ रखता हूँ, उनके काम करने के तरीके से, उनके बात करने के, उनकी कंडक्ट से मुझे 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो ये मैसेजिंग है ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। ये मैसेजिंग, ये डिटेंशन सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये डिटेंशन हर उस शख्स की है जिन्होंने वोट डाल के अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करके एक शख्स को ऐवान में भेजा ताकि वो उनको रिप्रेजेंट कर पाए, उनकी बात रख पाए, उनके काम कर पाए। और जब ऐसे शख्स की डिटेंशन होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लार्जर मैसेज ये दिया जाता है कि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव पीएसए में बंद हो सकता है तो आपकी कोई औकात, कोई मजाल नहीं। हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ पे एक दौरे पे दौरान आए तो चीफ मिनिस्टर साहब को पीछे खड़ा कर दिया गया। वो चीफ मिनिस्टर साहब को पीछे नहीं खड़ा किया गया था, बल्कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक लार्जर मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी कि अगर आप चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यही मैसेज ही मुझे लगता है कि इस बार महराज मलिक साहब को डिटेन करके एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है, जो कंडेमनेबल है, हाईली कंडेमनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है और कंट्रेरी टू द लॉ है। देखा कि पूरे खिता चेनाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज मुजाहरे हुए और पुलिस की तरफ से आज फिर से बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया। किश्तवाड़ में भी कुछ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया ताकि मुजाहरा न कर पाए। मुझे ठाठरी से इतला मिली है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, खासकर एक नामवर सहाफ़ी हैं जो चिनाब टाइम्स के नाम से अखबार चलाते हैं, मीडिया जो न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट और सुलझे हुए सहाफ़ी में से माने जाते हैं, उनको भी पुलिस ने डिटेन किया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो डिटेंशन स्प्री है, ये डिटेंशन स्प्री को जो है बंद किया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिटेंशन हो चुकी है तो इसके बाद क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल प्ले कर सकती है? क्या, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, क्या चीफ मिनिस्टर साहब कोई इसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं? तो जो कानून कहता है कि जब पीएसए में डिटेंशन होती है तो 15 दिन तक जो डिटेनिंग अथॉरिटी है, और इस केस में डिप्टी कमिश्नर साहब ने चूंकि डिटेंशन ऑर्डर किया है, 15 दिन तक डिटेनिंग अथॉरिटी अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है और अपना ही ऑर्डर जो है वो रिवोक कर सकती है। 15 दिन के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास 1 महीने का वक्त होता है। 1 महीने के वक्त में या तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को अप्रूव करना है या उस ऑर्डर को क्वाश करना है। ये ऑर्डर जो है डिटेनिंग अथॉरिटी की तरफ से फॉरवर्ड किया जाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट में जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, जिनको ये ऑर्डर जो है रिव्यू करना है। फिर उस ऑर्डर को रिव्यू करने के बाद उन्हें एडवाइजरी बोर्ड में भेजना है। तो अभी भी मौका ये है कि या तो डिटेनिंग अथॉरिटी अपने ही ऑर्डर को रिवोक कर पाए, या अगर वो नहीं करते, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनको चाहिए कि वो एक बार कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनको अपने ऑफिस में बुलाए और इस सिलसिले में डिस्कशन हो। और उससे बड़ा रोल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का बनता है,
जो कि कस्टोडियन है उस हाउस के, कस्टोडियन है हर इलेक्टेड नुमाइंदे के, हर उस वोटर के जिन्होंने अपना फ्रेंचाइजी इस्तेमाल करके एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट में भेजा है, वो हर उस वोट के कस्टोडियन है। इस वक्त चाहिए ये कि ऑनरेबल स्पीकर इंटरवीन करे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डिप्टी कमिश्नर डोडा को बुलाएं, एसएसपी डोडा को बुलाएं, और कोशिश ये हो कि 1 महीना का जो ये वक्फा है, जो कि लॉ परमिट करता है कि ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है, उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। क्योंकि आपने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, अगर आप ये कहते हैं कि उनके खिलाफ 20 या 25 एफआईआर है, उसको बेस बनाकर उनको पीएसए में डिटेन किया है, आप ऑर्डनरी लॉ के तहत उस चीज में डील कर सकते हैं। अगर कोई ऑफेंस ऑनरेबल एमएलए ने किया है, आपके पास कानून है और उस कानून की रूह से आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में यूटिलाइज होता है। तो यहां पे हमने ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं देखे जहां आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को डिटेन कर पाए। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक लार्जर मैसेजिंग देना चाहती है, तो अवाम उस बात को भी समझती है। और अवाम जिस तरह से आज बाहर आई है और अपने कायद, अपने लीडर के खिलाफ, अपने लीडर के हक में उन्होंने एहतजाज किया है, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फैसला लेना होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला नहीं लिया जाता तो ये मामला कोर्ट में जाना है, अदालत आलिया में इसमें पिटीशन फाइल होनी है। मैं अपनी तरफ से जो खिता चिनाब के जितने वकला हजरात इस वक्त जम्मू के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं ऑनरेबल एमएलए के फैमिली मेंबर्स को एश्योर करता हूं कि आप हम में से जिस भी लॉयर की आपको जरूरत होगी, कि अगर ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचता है तो हम में से हर शख्स जो है वो आपकी मदद के लिए तैयार होगा। ये हमारी सपोर्ट न सिर्फ ऑनरेबल एमएलए के लिए है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इस वक्त सड़कों पर है, जो अपने कायद, अपने लीडर के लिए जो है वो बाहर निकल के कुछ करना चाहता है। हम उस सपोर्ट में उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आज महराज मलिक साहब के वालिद से मिले हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मस्बत पेशरफ हमें आने वाले दिन